ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आप ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित नहीं होना चाहते हैं। मैंने इस बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित अनेक मरीजों का इलाज किया है। यह एक कमजोर करने वाली दर्द भरी बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों को रीढ़ की हड्डी में लगातार फ्रैक्चर होता रहता है और लंबे समय तक भयानक दर्द रहता है। मैंने यह पाया है कि ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ एक सामान्य बीमारी नहीं है जो कैल्शियम और एस्ट्रोजन की कमी से होती हो। हमारे शरीर को हड्डियों के पूर्ण निर्माण और नई स्वस्थ हड्डियां बनाने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें ऑक्सीडेटिव तनाव को भी नियंत्रित रखने के लिए आवश्यकता होती है। हाल में अध्ययनों से पता चलता है कि जिन लोगों में हड्डियों का घनत्व कम होता है उनमें ऑक्सीडेटिव तनाव ज्यादा होता है। इसलिए आपको हड्डियों के निर्माण के लिए पोषक तत्व के साथ न सिर्फ अतिरिक्त पोषक तत्व लेने की आवश्यकता होती है बल्कि एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र के निर्माण के लिए सभी एंटीऑक्सीडेंट और सहयोगी पोषक तत्व भी लेना होता है। मैं अपने सभी महिला और पुरुष मरीजों को 40 साल की उम्र होने से पहले अतिरिक्त पोषक तत्व के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जिनमें उच्च गुणवत्ता एंटीऑक्सीडेंट खनिजों की गोलियां तथा अतिरिक्त मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन और सिलिकॉन शामिल है। वयस्कों के लिए भी यह जरूरी है कि वे स्वास्थ्य वर्धक भोजन करें और साधारण व्यायाम कार्यक्रम बनाएं। वजन उठाने वाले व्यायाम को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने की जरूरत है क्योंकि इससे शरीर में हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। पैदल चलना पैरों के लिए तो लाभदायक हो सकता है, लेकिन इससे रीढ़ की हड्डी और कूल्हे को बहुत कम लाभ होता है। इसी प्रकार सिर से ऊपर वजन उठाने वाला व्यायाम हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो इस खतरनाक बीमारी से बचना चाहता है। यही नहीं, जब मेरी रजोनिवृत्ति की मरीज पाती है कि उनमें जल्दी हड्डियां पतली होने वाली महिलाओं ऑस्टियोपेनिया है तो वे आमतौर पर इसी कार्यक्रम के जरिए हड्डियों का घनत्व बढ़ाती है। यदि मेरे मरीज जीवन शैली में परिवर्तन करने की इच्छुक होते हैं तो मैं उन्हें फॉस्फोमेट्रोनेल, इस्वीटा और कैलिस्टोनी दवाइयाँ देना बंद कर देता हूँ। साथ ही मैं उन्हें भोजन में अतिरिक्त पोषक तत्व लेने और वजन उठाने के व्यायाम करने की सलाह देता हूँ। मैं इन मरीजों का साल में एक बार एक्स-रे स्कैन करवाता हूँ। यदि उनकी स्थिति स्थिर या सुधरती दिखती है तो मैं उन्हें बताए गए कार्यक्रम को जारी रखने को कहता हूँ। यदि उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी हड्डियां अधिक पतली होती जा रही है तो मैं उन्हें कई नई दवाई देना शुरू करता हूँ। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों से बचाव की कुंजी कोशिकीय पोषण है। मैंने यहाँ ऐसे अनेक पोषक तत्वों के बारे में बताया है जिनसे आपको चिकित्सा साहित्य में लिखे इन तत्वों के महत्व की झलक मिलती है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि असहाय बना देने वाली इन बीमारियों से सिर्फ कैल्शियम और एस्ट्रोजन की कमी को पूरा कर नहीं निपटा जा सकता है। यह सिर्फ एक और ऐसा क्षेत्र है जहां पर अतिरिक्त पोषक तत्व के द्वारा आप शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं या फिर अपनी खोई हुई सेहत फिर से पा सकते हैं। हालांकि दो अन्य महत्वपूर्ण अध्ययनों हार्ट एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट स्टडी तथा वीमेंस हेल्थ इनिशिएटिव स्टडी ने हृदय रोगों में बढ़ोतरी में कई कमी प्रदर्शित नहीं की। यह नहीं, कुछ प्रमाण यह भी बताते हैं कि HRT के बाद पहले साल में दिल के दौरे के मामले बढ़ गए थे। मजेदार बात यह थी कि इन अध्ययनों से पता चला कि HRT करवाने वाले लोगों में LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में उल्लेखनीय कमी तथा HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि थी। अब सवाल यह उठा कि ऐसी स्थिति में इन मरीजों में हृदय रोगों का खतरा कैसे बढ़ गया। मैं मानता हूं कि इस सवाल का जवाब दूसरे अध्ययनों में मिलता है। इसके मुताबिक जिन महिलाओं ने संश्लेषित HRT करवाई थी उनमें C रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई थी। इन प्रोटीन को आप धमनी में सूजन की माप मान सकते हैं। यह विशेषकर महिलाओं में भविष्य में आने वाले दिल के दौरे का कोलेस्ट्रॉल से बेहतर सूचक है। याद रखें कि हृदय रोग धमनी में सूजन का रोग है, यह कोलेस्ट्रॉल से संबंधित रोग नहीं। इन नए अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए जब कोई महिला ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए संश्लेषित HRT करवाती है तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। खासकर HRT लेने वाले मरीजों के पैरों में खून जमने
तथा गॉल ब्लेडर की बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। बाजार में अब ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कई दवाएं मौजूद है, जैसे फोसोमैक्स, एक्सट्रोनेल, एविस्टा तथा कैक्सिट्रोनिन। इन दवाओं में हड्डियों तथा घनत्व बढ़ने की क्षमता होती है। लंबे समय तक HRT लेने के विपरीत प्रभावों के प्रति चिंता बढ़ने से डॉक्टर प्राथमिक रूप से HRT के स्थान पर इन दवाइयों को लेने की सलाह अधिक से अधिक दे रहे हैं। इन दवाओं के इस्तेमाल पर किए गए छोटे अध्ययनों से पता चलता है कि इससे फ्रैक्चर और बार-बार फ्रैक्चर का जोखिम उल्लेखनीय रूप से कम हो जाता है। इस बारे में तथा महिलाओं को रजोनिवृत्ति के समय आने वाली समस्याओं पर विस्तृत अध्ययन के लिए मैं सलाह देता हूं कि आप डॉक्टर क्रिश्चियन नार्थरप की पुस्तक द विजडम ऑफ मेनोपॉज पढ़ें।